नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसी लोकल ट्रू क्राइम स्टोरी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक मामला है जहां जाली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये किसी बड़े हाईटेक इंटरनेशनल गैंग का काम बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अकेले इंसान का कारनामा था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 6,54,000 रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। अब जरा सोचिए, ये पूरी की पूरी रकम बिल्कुल नकली थी और ये सब एक ही बैग से बरामद हुआ। मतलब इतनी भारी मात्रा में नकली नोट एक साथ मिलना ही इस पूरे रहस्य की शुरुआत है। यहीं से ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अब एक तरफ इतनी बड़ी जब्ती और दूसरी तरफ हमारा संदिग्ध 29 साल का युगलनाग। कोई भी सोचेगा कि ये किसी बड़े शहर का कोई बहुत ही शातिर और स्मार्ट क्रिमिनल होगा, है ना? पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कांकेर जिले के कोदाभाट नाम के एक बहुत ही छोटे और अंदरूनी गांव से आता है। इतना छोटा गांव कि शायद इंटरनेट के नक्शे पर भी आसानी से ना मिले। एक साधारण से गांव से इतनी बड़ी जालसाजी का निकलना सच में हैरान कर देने वाला है। तो आखिर एक आम से गांव के लड़के ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? कारण बिल्कुल साफ थे। सिर पर भारी कर्ज, शराब और नशीली दवाओं की बहुत ही बुरी लत, और सबसे बड़ी बात, बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनने वाला वो शॉर्टकट। काम वाम कुछ करना नहीं था और नशे की रोज की जरूरतें पूरी करनी थी। बस इसी कामचोर मानसिकता ने एक बेहद हताश और खतरनाक योजना को जन्म दे दिया। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बनाती है वो ये है कि ये इल्लीगल छपाई खाना कोई 1-2 हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 5-6 महीने तक एकदम बेरोक टोक चलता रहा। मतलब सोच कर देखिए, ये शख्स अपने ही गांव के घर में पूरी मशीनरी चला रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। करीब करीब आधे साल तक वो बिना किसी डर के हमारी लोकल अर्थव्यवस्था में नकली नोट डालता रहा। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, उसने जाली नोट बनाने का जो तरीका निकाला वो एकदम DIY यानी घर पर ही जुगाड़ वाला था। ये तरीका सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही खतरनाक था। पहले एक असली 500 के नोट को नॉर्मल A4 पेपर पर स्कैन करना, फिर लाइट की मदद से आगे और पीछे के हिस्से को बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ मिलाना, एक पन्ने पर ठीक 4 नोट छापना और फिर एक बहुत ही बारीक कटर से उन्हें काटना ताकि छूने पर वो बिल्कुल असली लगे। ये पूरा का पूरा काम बहुत ही शातिर तरीके से चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सिर्फ नोट का कागज ही नहीं छापा, बल्कि जो असली नोटों में सिक्योरिटी थ्रेड या सुरक्षा धागा होता है ना, उसने उसकी भी नकल करने की पूरी कोशिश की। ये इसलिए किया गया ताकि अगर कोई सरसरी निगाह से देखे तो उसे शक ही ना हो। नॉर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करके उस चमकते हुए धागे जैसी लाइन को छापना, ये दिखाता है कि वो कितनी बारीकी से इस जालसाजी को अंजाम दे रहा था। अब जब नोट छप गए तो पैसे उड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक छोटे से गांव का ये शख्स बड़े शहरों में पहुंचा और बेतहाशा पैसे खर्च किए। रायपुर जैसी जगह पर नकली नोटों से सीधा कार खरीद ली। दुर्ग में जाकर अपना सारा पुराना कर्ज चुका दिया। भिलाई में रोज शराब और नशे पर पानी की तरह पैसा बहाया। और बिलासपुर में तो हद ही हो गई, दोस्तों को ऐसे ही मुफ्त में कैश बांटने लगा। जहां भी कैश का लेन देन ज्यादा होता है, वहां उसने इन नकली नोटों को बड़ी ही आसानी से खपा दिया। खैर, एक और हैरान करने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। जो इंसान घर में बैठकर अपनी खुद की करेंसी छाप रहा था, उसने अपनी ही माँ के पर्स और बैंक अकाउंट से असली पैसे भी चुराए। उसकी माँ एक सरकारी कर्मचारी हैं और जरा सोचिए, उनकी खून पसीने की असली कमाई भी इस जालसाज बेटे के महंगे शौक और नशे की भीड़ चढ़ गई। ये साफ दिखाता है कि वो पैसों के पीछे किस कदर अंधा हो चुका था। तो अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इतने महीनों तक बिना किसी रुकावट के चल रहा ये गोरख धंधा आखिर पकड़ा कैसे गया? 5 महीने की ये कामयाबी और पैसों की ये बारिश अचानक एक झटके में कैसे रुक गई? पुलिस आखिर इस DIY सेटअप तक पहुंची कैसे? कहते हैं ना कि हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है, और इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हद से ज्यादा नशे की हालत में होना और एक ऐसा बैग लेके घूमना जो बहुत ही भारी था और पैसों से भरा हुआ था। कांकेर के SP निखिल रखेचा को ये बहुत ही अहम खुफिया जानकारी मिली थी कि एक आदमी अचानक से बहुत अमीर हो गया है और भारी कैश वाला बैग लेकर अजीब तरीके से घूम रहा है। बस इसी एक छोटी सी टिप ने पुलिस को पूरा जाल बिछाने का मौका दे दिया।
जब पुलिस ने उसे धर दबोचा तो वो पूरी तरह से नशे में था, और सच कहें तो उसी हालत में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। और इसी की वजह से पुलिस सीधा उसके घर तक पहुंच गई। छापे में क्या क्या मिला? 1100 नकली नोट, एक भारी भरकम हेवी ड्यूटी प्रिंटर, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और 44 ऐसी A4 शीट मिली जिन पर करीब 14,000 रुपए के नोट छपे हुए थे, जो बस कटने बाकी थे। मतलब ये पूरा का पूरा एक वेल सेटअप इल्लीगल बिजनेस था। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। पुलिस ने इन नकली नोटों को फॉरेंसिक और बैंकिंग एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेजा है। वो ये बारीकी से देखेंगे कि इस व्यक्ति ने असली नोटों के कितने सिक्योरिटी फीचर्स को, कितने सुरक्षा तत्वों को सच में कॉपी कर लिया था। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि एक साधारण स्कैनर और घर के प्रिंटर से छपा हुआ नोट हमारे असली मुद्रा तंत्र, हमारे सिस्टम के कितने करीब पहुंच गया था। वैसे जांच अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लोकल पुलिस तो लगी ही है, साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव है। वो इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा नेटवर्क या कोई सिंडिकेट है जिसने इन नकली नोटों को अलग अलग बाजारों में फैलाने में इसकी मदद की। क्योंकि जरा सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में नकली कैश को अकेले अलग अलग शहरों में खपाना किसी एक आदमी के लिए सच में बहुत मुश्किल काम है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही डराने वाला सवाल सामने आता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपनी नकदी की जांच करें, क्योंकि ये शख्स किसी की भी दुकान या घर गया हो सकता है। क्या पता वो हमारे ही आसपास किसी परिचित की दुकान पर गया हो। ये सोचना ही सिहरन पैदा कर देता है कि हो सकता है इस वक्त किसी के भी वॉलेट में रखा कोई 500 का नोट दरअसल वही नकली नोट हो। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कैश के लेन देन में हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए।